काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ वाराणसी को 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसके साथ ही वो रात्रि विश्राम के लिए बरेका में ठहरेंगे। वहीं इसके मद्देनजर बरेका में जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें, अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे पीएम को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। वहीं इसको लेकर जगह जगह रंग रोगन की तैयारियों के साथ साथ बांस बल्ली से बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने में जुट गया है। वहीं आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम हरहुआ सारनाथ रिंग रोड पर जनसभा को संबोधित करने के बाद परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बरेका में विश्राम करेंगे। वहीं इसके लिए बरेका के खेल मैदान में ईंट से 3 हेलीपैड का निर्माण शुरू करा दिया गया है। इस दौरान 2 हेलीपैड बनकर तैयार भी हो गए हैं। वहीं बरेका में प्रधानमंत्री के आवागमन के रास्ते पर सड़क के मध्य डिवाइडर को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही कुछ जगहों पर उसकी धुलाई करवाकर उसके रंग रोगन को भी किया जा रहा है। वाराणसी में व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष की टीम ऑटो चालकों से मनमानी वसूली करने में लगी हुई है। जी हां, ये आरोप ऑटो यूनियन के अध्यक्ष ने लगाए हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि जब इसका विरोध करो तो वो छेड़खानी में फंसा देने की धमकी तक देती रहती हैं। बता दें, बनारस में ऑटो चालकों का भी शोषण करने के लिए व्यापार मंडल इस स्तर पर उतर चुका है। ये आरोप हम नहीं, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष ने महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष पर लगाते हुए कहा है कि हर 4 घंटे पर 10 रुपए की पर्ची काटी जाती है। इस तरह से एक ऑटो चालक से 24 घंटे के अंदर 60 रुपए की वसूली व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है। जबकि नगर निगम द्वारा ऑटो स्टैंड का ठेका जिस ठेकेदार ने लिया है, वो बार बार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को मना कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी कहती है कि हट जाओ, नहीं तो छेड़खानी के मामले में तुम्हें फंसा देंगे। वहीं ऑटो चालकों ने बताया कि नगर निगम द्वारा पहले ये पर्ची हम लोगों की कटती थी, लेकिन अब इन महिलाओं द्वारा जबरदस्ती दिन भर में प्रत्येक 4 घंटे पर हम लोगों का 10 रुपए की पर्ची काटी जा रही है। और विरोध करने पर व्यापार मंडल की महिलाओं के साथ उनकी टीम हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करती है और मारपीट करने पर भी उतारू हो जाती है। भ्रष्टाचारी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज किसने बुलाया गया है, क्या उद्देश्य है? हम लोग आज आप लोगों को बुलाए हैं कि अभी इधर ऑटो महानगर ऑटो चालक का स्टैंड का ठेका हुआ है, जो कि उसको नगर निगम प्रशासन स्टैंड व पार्किंग के नाम पे वसूली का आदेश पारित कर दिया। पारित में लिखा हुआ है आदेश में कि 4 घंटे का 10 रुपये, 4 घंटे से ऊपर 15 रुपये और 12 घंटे से ऊपर 25 रुपये। यह तो आदेश हर ठेकेदार पर लेता है और यह सबको दिखाता है कि यह आदेश मिला है वसूली करने का। लेकिन उसके बाद उसमें और भी आदेश लिखे हुए हैं कि स्टैंड देंगे, उस पार्किंग के अंदर खड़ा करेंगे, पार्किंग के अंदर ही रसीद कटेगी, पार्किंग के अंदर मूत्रालय होगा, पार्किंग के अंदर पानी पीने की व्यवस्था होगी और ड्राइवर को खड़ा करके आराम करने की भी व्यवस्था होगी। लेकिन कोई ठेकेदार इस पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पे पहले बनारस में 1 रुपये की नगर निगम मांग रहा था कि मुझे 1 रुपये दिया जाए। एक ऑटो पीछे 1 रुपये 365 रुपये साल का होता था। नगर निगम ने कहा कि आप लोग 2 रुपये वसूलिए, 1 रुपये हमको दीजिए, 1 रुपये आप लोग वसूलने का ले लीजिए। यह प्रथा तब से आज तक चली आ रही है। लेकिन यह बनारस में आज तक कोई भी ठेकेदार, आज 23 साल हो गया, कोई भी ठेकेदार ऐसा नहीं आया है जो कि 10, 15, 25 उतारा हो। हर ठेकेदार ठेका बढ़ा के लेता है, लेकिन सबको 10 रुपये की ही रसीद देता है। 5 रुपये काटने वाला लेता है और 5 रुपये जो है ठेकेदार लेता है। इधर जो ठेकेदार बग्गा सिंह के नाम पे, अजीत सिंह बग्गा के नाम पे लिया है ठेका, और उसी के रिश्तेदार ईश्वर सिंह हैं, जो कि अपने को ऑटो यूनियन का अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन ऑटो यूनियन के शोषण करने में ठेकेदार से मिलकर के ऑटो यूनियन के खून पसीने की कमाई वह जो है हमेशा लूटने का काम किए हैं। कभी पर्दा लगवा के लूटते हैं, तो कभी सीट कवर लगवा के लूटते हैं, और कभी गाड़ी बंद करवा के छुड़वाने के नाम पे लूटते हैं, और कभी 1000 रुपया महीना लेकर के नदिया कैंट से गाड़ी चलवाने के लिए लूटते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, एक बनारस एक रसीद, चाहे ऑटो हो चाहे टोटो हो, 10 रुपये की रसीद कटेगी और 5 रुपये ठेकेदार लेगा और 5 रुपये में ही काटने वाला लेगा, क्योंकि 50% धूप में खड़ा होकर वो रसीद काटता है।
अरे कितना खून चूसोगे तुम पैसे वालों गरीबों का? शोषण बंद करो, नहीं खून बहेगा सड़कों पे, नहीं झेल पाओगे। अगर आपकी मांग पूरी काम करता हूँ। आज विरोध कर रहे हैं ऑटो पर। मेरा विरोध करने का मतलब है, ये बनारस में जो ठेका दिया गया है ठेकेदार को, मैं टेंडर होने से पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था नगर आयुक्त को कि बिना स्टैंडों की व्यवस्था किए हुए टेंडर न किया जाए, और जब तक टेंडर स्टैंड नहीं बनाया जाता तब तक आप टेंडर न दें। तो ये सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज तहसील के ग्राम चौरा एवं गोढ़ा विकास खंड नगवा में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को जिलाधिकारी ने वन अधिकारियों की मान्यता के प्रमाण पत्र वितरण किए। बता दें, वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अंतर्गत ग्राम चौरा एवं गोढ़ा विकास खंड नगवा में निवास करने वाले वन निवासियों को जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत लोगों को पट्टा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। गौरतलब है कि वन निवासियों के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि उनको वन अधिनियम के तहत वहां रहने का प्रमाण पत्र दिया गया है। करते हैं हम लोग पुष्प रूपी नहीं, हृदय रूपी रूप से स्वागत करते हैं आपका। साथ जो आज चौरा गांव है, नगवा ब्लॉक का गांव है और मुख्यालय से काफ़ी दूर है, लगभग 2.5 घंटे 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये गांव काफ़ी मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे होने की वजह से भी काफ़ी विकास कार्य से अछूता रहा है। आज इस गांव में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको पट्टा वितरण किया जा रहा है और 128 जो हैं ऐसी पत्रावलियाँ स्वीकृत की गई थी, और ऐसे जो हमारे लाभार्थी हैं उनको आज यहाँ पर पट्टा वितरण किया गया। और इससे इन लोगों को जो अधिकार है उस भूमि का जिसमें ये जोत बोर करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, उसका एक लीगल राइट इन लोगों को मिलेगा। उसमें फिर अब ये लोग मकान भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह का वन विभाग से जो आपस में दिक्कतें रहती हैं वो उनके सामने नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ चौरा गांव में विकास की जो समस्याएं थी वो भी यहाँ के प्रधान जी और जो आसपास के प्रधान हैं उनके द्वारा भी रखी गई हैं। और यहाँ पे जो आवास की समस्या है, ये गांव ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के आवास भी नहीं मिल पा रहे हैं। जियो टैग में समस्या आ रही थी, और इसके अलावा मनरेगा के कार्यों में भी काफ़ी समस्या आ रही है। तो ये सारा चीज़ें इनको भी निस्तारण करने के लिए एक योजना बनाई गई है। इन सारी समस्याओं को हम लोगों द्वारा सुना गया, और मुख्य रूप से जिन भाई बहन हैं ST कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनको पट्टा वितरण के लिए जो कार्रवाई थी उसके लिए भी काफ़ी बार यहाँ पर कैंप लगाया गया, और फाइनली 5वीं बार यहाँ पे आके ये फाइलें स्वीकृत हुई हैं। और क्योंकि पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पट्टा वितरण किया गया था बभनी के कार्यक्रम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी था कि जो भी हमारे ऐसे गांव हैं जहां पे ये काम चल रहा है उसको जल्दी से जल्द पूरा करें और ऐसे लोगों के बीच में इस पट्टे का वितरण करें। और ये गांव में क्योंकि फाइलें इसकी गायब हो गई थी, तो वो पूरा दोबारा से सारी प्रक्रिया करके उसके बाद ये फाइलें स्वीकृत हुई है। और क्योंकि मुख्यालय से काफ़ी दूर है, इन लोगों को हम मुख्यालय बुला के या तहसील मुख्यालय बुला के वितरण नहीं करना चाहते थे, और लोगों के बीच में यहाँ पे आके इस गांव में हम लोगों ने आज इन लोगों को उनका अधिकार दिया है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप है। और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि यहाँ के जो विकास कार्य बाधित हैं उनको और तीव्र गति से हम लोग बढ़ा सकें। और आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में कोई जिलाधिकारी आए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से गांव जो है वो काफ़ी पिछड़ा है, अभी भी सारे घर जो हैं कच्चे हैं। जैसे मैंने बताया कि आवास में जियो टैगिंग या नेटवर्क नहीं होने की वजह से समस्या है, और पूरे रास्ते में देखते आए हैं कि पूरा जंगल का क्षेत्र है, वन विभाग का क्षेत्र पड़ता है। और जैसा आप कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद यहाँ पे बहुत काम अभी चल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन है वो आप पूरे रास्ते भर में देखा होगा, उसका काम यहाँ पे चल रहा है, और बहुत सारे अगल बगल के गाँव में स्टैंड पोस्ट के द्वारा टंकी भी लगी गई है। तो ये सब काम जो है वो तीव्र गति से चल रहे हैं। लोगों के घर घर तक जो पानी पहुँचाने का काम है वो भी बहुत अच्छे से जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे हो रहा है। और जो बाकी जो समस्या है उनको लेके भी हम लोग और वो जो पूरी टीम है वो पूरी तत्परता के साथ यहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। नीचे ये तलहटी में बसा हुआ है, यहाँ पे 1 घंटे बाद सूर्योदय और 1 घंटे बाद सूर्यास्त होता है जी। तो ऐसे में क्या ये पर्यटन की दृष्टि से इसको भी विकसित किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छी जगह है इको टूरिज्म या विलेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए, और बहुत सारे जो ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनको विलेज की या जो रिमोट एरिया होते हैं उनकी फील लेने के लिए विलेज टूरिज्म की बात करते हैं। तो उसके लिए पूरा क्षेत्र जो है ये बहुत अच्छा है और काफ़ी सुंदर है, और थोड़ा सा और डेवलपमेंट होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसको शिमला की तरह बनाया जा सकता है? देखिए, उतना तो मैं नहीं कहता, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी और यहाँ के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं कि उनको शिक्षा की कमी है, और स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है और उसके बाद सीधे 8 किलोमीटर चलने के बाद जो जूनियर स्कूल है, तो ये सारी समस्याएं हैं
उन चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे जैसे और टाइम आएगा हम लोग बहुत जल्दी इसमें अपने जो भी फंड्स हैं उसको लगा के इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जंगल में शिकार करने के शक में एक वन रेंजर ने युवक के साथ अमानवीयता की हदें पार कर दी। आरोप है कि युवक को घर से उठा लिया गया, फिर वन विभाग कार्यालय लाकर वनकर्मी ने उसे पेड़ से लगाकर लाठी से बेरहमी के साथ पीटा। वनकर्मी द्वारा इस तरह के युवक को लाठी से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मामला मिर्जापुर के हालिया इलाके का है, जहां पर कैमूर वन्य जीव प्रभाग के रेंजर कार्यालय पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सवारी गाड़ी चलाकर जीविकोपार्जन करने वाले शमीम उर्फ फिरंगी को कैमूर वन्य जीव प्रभाग के रेंजर 15 जून 2023 को घर से जबरदस्ती उठाकर हालिया कार्यालय लेकर आए, जहां पर वन विभाग के कर्मी राणा सिंह द्वारा कार्यालय कैंपस में पेड़ से लगाकर उसे लाठी से बेरहमी से पीटा। मुकदमा दर्ज कर 16 जून 2023 को जेल भेज दिया, जहां से 28 जून को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से छूटने के बाद अब शमीम अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। शमीम का कहना है कि घर से उठाकर सिर्फ मेडल और तरक्की के लिए मेरी पिटाई वन कर्मियों ने की है। वहीं मामला तूल पकड़ता देख कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अधिकारियों ने हालिया रेंजर से पूरी घटना का स्पष्टीकरण मांगा है और अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या हुआ है आपके साथ? मारपीट हुई है? मारपीट नहीं सर, हमारे घर से वन विभाग के रेंजर साहब अपने गाड़ी से आए अपने स्टाफ के साथ और ले गए वन रेंज पे, हमको ऑफिस पे ले गए और बोले कि रात भर रखे रहे हमको हवालात में। सुबह हुआ तो हमारा मेडिकल करा करके फिर वापस वन विभाग ऑफिस ले गए और हमको पेड़ में बांध करके 2 आदमियों से पकड़ा करके और राणा सिंह एक उनका स्टाफ है रेंजर साहब का, उनके द्वारा डंडों से बहुत बेरहमी से हमको पीटा गया है। इस मारने पीटने के बाद हमको फिर अदालत पेश किया, अदालत पेश करने के बाद हमको जिला जेल भेज दिए। फिर मैं उनका कहना है कि तुम शिकार करने गए थे और अपना तबका बढ़ाने के लिए, अपना स्टार बढ़ाने के लिए हमको ऐसा किए हैं, फर्जी मुकदमे में हमको फंसाए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और फर्जी मुकदमे के आधार पे ही हमको जिला जज साहब ने हमको बेल दिया है। अच्छा, तो क्यों मारे पीटे हैं? आपका क्या आप करते हैं, शिकार करते हैं? नहीं सर जी, हम शिकार नहीं करते, हम गाड़ी चलाते हैं, पैसेंजर गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? ये सवारी वाहन गाड़ी। तो फिर आपको ही क्यों उठाया? अब पता नहीं क्यों हमको ही उठाया सर जी। और सर ये बताएं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है हालिया का, क्या है पूरा मामला और क्या? हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये कैमूर वन जीव प्रभाग के हालिया रेंज से संबंधित है। मैं आज ही इस वीडियो की सत्ता की जांच के लिए आरओ हालिया को पत्र लिखा हूं और उनसे आख्या मांगा हूं इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर कोई वनकर्मी इसमें संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर वो मार रहा है इस तरीके से, तो वहाँ पे जहाँ पे वन विभाग कार्यालय वहीं इस तरीके से। हाँ, इसी सत्यता की जांच के लिए मैं आरओ हालिया को पत्र लिखा हूँ और उनकी आख्या आने के बाद हो सकता है कि मैं भी जांच करूँ और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। खबर चंदौली से है, जहां महिला थाने में तैनात कांस्टेबल कविता श्रीवास्तव पर एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ के रेडियो मुख्यालय में तैनात सब इंस्पेक्टर आसनी कुमार की पत्नी रत्नेश वर्मा ने एसपी अंकुर अग्रवाल से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल कविता श्रीवास्तव ने 15 साल से उनके पति को अपने जाल में फंसा रखा है, जिसके चलते उनके परिवार में कलह हो रहा है, साथ ही बच्चों समेत पूरा परिवार मानसिक तनाव में रहता है। वहीं इस मामले में एसपी ने जांच कराने के साथ ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। दरअसल प्रयागराज के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी रत्नेश वर्मा ने एसपी चंदौली से अपने टूटते परिवार को बचाने की गुहार लगाने पुलिस लाइन पहुंची थी। बताया कि पिछले कई सालों से वाराणसी की फुलवरिया में डिफेंस कॉलोनी में वो अपने बच्चों के साथ रहती है। इस बीच पुलिस विभाग में तैनात तलाकशुदा कविता श्रीवास्तव ने उनके पति असनी कुमार से नजदीकियां बढ़ा ली। बाद में उनके पति को अपने जाल में फंसा लिया और आर्थिक शारीरिक शोषण करने लगी। जानकारी होने पर परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन महिला कांस्टेबल हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं थी, बल्कि उल्टा परिवार के लोगों को फोन पर धमकी देना शुरू कर दिया। इस घटना के चलते परिवार के लोग काफी सदमे में हैं और एसपी अंकुर अग्रवाल को प्रार्थना पत्र देकर न्याय करने की गुहार लगाई है। एसपी ने कहा कि जल्द से जल्द मामले की जांच कराने के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मेरा घर इलाहाबाद में है, मेरे पति लखनऊ में है। और आप पुलिस कार्यालय चंदौली पहुंची है, क्या है मामला? यहाँ एक महिला थाने में कविता श्रीवास्तव है, उसने अपने जाल में मेरे पति को फंसा रखा है, इसलिए मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ अब न्याय हो। किस तरह का उनके ऊपर आरोप है कविता श्रीवास्तव के? बच्चों को गाली देती है, मुझे गाली देती है, यही सब करती हैं। उनका क्या आपके परिवार में दखलंदाजी है? हाँ, जब वो मेरे पति उसके संपर्क में है तो मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। आप आई थी यहाँ कार्यालय में, क्या क्या आ गया? आश्वासन मिला है कि सोमवार तक आपकी कार्रवाई होगी उनकी, और आप फोन करके पता कर लीजिएगा, उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं। इस दौरान वो विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वाजिदपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं इसको लेकर वाराणसी का नगर निगम तैयार हो गया है और जगह जगह अतिक्रमण अभियान चलाकर अवैध दुकानों को हटाने में लग गया है। बता दें, भेलूपुर जोनल अधिकारी के नेतृत्व में परिवर्तन दल के कर्मियों ने रविदास गेट से लहतारा चौराहा, मड़वाड़ी, DLW तक अस्थायी दुकानें हटाकर अभियान चलाया है। इस दौरान जोनल अधिकारी JK आनंद ने बताया कि 2 दिन पहले इन लोगों को सूचना दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा अभी तक दुकान न हटाए जाने पर हम लोगों ने अभियान चलाकर यहां से अतिक्रमण मुक्त कराया है। साथ ही JK आनंद ने बताया कि नगर आयुक्त के द्वारा आदेश दिया गया है कि दुकानदारों को चिन्हित करके पुलिस के GD में नाम दर्ज कराया जाए, ताकि पुलिस की निगरानी में ये दुकानदार रहें। कहाँ से कहाँ चलाया जा रहा है? ये अभियान चल रहा है रविदास गेट से और आपका लहरतारा फ्लाईओवर तक, और ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को देखते हुए जितने अस्थायी अतिक्रमण है सबको हटाया जा रहा है। सूचना भी दी जा रही है, इससे पहले भी सूचना दी गई थी, लेकिन वो हटाया नहीं, इसलिए ये मजबूरन हमको अभियान चलाकर तोड़ना पड़ रहा है। बाद में भी लोग लगा दे रहे हैं, इसका क्या? अभी इस पर कार्रवाई के लिए हमारे माननीय नगर आयुक्त महोदय ने एक आदेश किया है कि इनके जितने के नाम है, जितने अतिक्रमण करता है, उनका नाम GD में दर्ज होगा, पुलिस के GD में दर्ज होगा, और पुलिस उस पर प्रॉपर जो है उसकी देखभाल करेगी ताकि पुनः इस पर अतिक्रमण ना हो। समन शुल्क जितना आवश्यकता है, मतलब आवश्यक रूप से जो भी हो, जिसने कई बार मना करने के बाद नहीं किया उसे जो है जुर्माना किया गया है। किसी को 2000, किसी को 5000, किसी का 4000, किसी को। डेंजियो केवल टीवी धमाका। डेंजियो लाया है सबसे सस्ता, सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें 9889026747, 05422454 857, 9889199180।